कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुव्वत स्टूडियो से आपका मेज़बान साबिर गौरी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमीर और गरीब का, ताकतवर और कमज़ोर में जो कानून की दर्जाबंदी है वो अरसा दराज से चलती आ रही है और इसी सिलसिले में आज हमारे पास एक और केस आया है जिस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 21 पर्चे दर्ज हैं और एक बंदा सरकारी मुलाजमत वो भी ग्रेड 17 में लेकर बैठा है, लेकिन ये भी इदारों पर एक सवालिया निशान है कि उसको ये जॉब कैसे मिल गई। क्या मेरिट की धज्जियां भी बिखेरी गई? करैक्टर सर्टिफिकेट का जो हमारे मुल्क में एक कानून है कि जॉब मिलने से पहले करैक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है, लेकिन इस चीज़ पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इन्हीं मुतासरीन में से आज हमारे पास एक मुतासरा शख्स इमरान शौकत मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। जी इमरान शौकत, बताइएगा आप कैसे इस फ्रॉडी के हत्थे चढ़ गए, क्या तफसीलात हैं और कितनी मालियत का फ्रॉड हुआ आपके साथ? जी शुक्रिया गौरी साहब। इसमें है ऐसा कि एक जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल सत्तार असगर साहब, उनका बेटा है हनान असगर, वो इस ग्रोह का सरगुना है जिसके साथ मुख्तलिफ लोग अटैच हैं। इनकी वारदात ये है, ये मुख्तलिफ लोगों से 2-3-4 साल से ऐसे ही काम कर रहे थे। लोगों से गाड़ियां रेंट पर लेते हैं और वो लोग क्योंकि इसके वालिद के स्टेटस की वजह से कि ये एक जस्टिस का बेटा है, इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज नहीं करते कि ठीक है यार एक रीज़नेबल फैमिली और उनका बच्चा ये बिज़नेस कर रहा है। उसमें ये लोग इनको गाड़ियाँ दे देते हैं। ये फर्स्ट में तो उनको क्योंकि लॉन्ग लीज पर लेते हैं गाड़ी, एक आधे माह का रेंट दे देते हैं, उसके बाद ना रेंट देते हैं ना गाड़ी देते हैं और गाड़ी आगे जाके गिरवी रख देते हैं या सेल कर देते हैं और उनको कहते हैं जी हम आपको पेपर बाद में दे देंगे, आप हाफ पेमेंट हमें दे दें। तो लोगों की गाड़ियां आगे सेल हो जाती हैं, लोग इसमें जलीलो ख्वार होते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, FIRs नहीं होती हैं। पहले वो SHO के पास जाती है, DSP के पास जाती है, SP के पास जाती है। वो सारे प्रोसीजर में लोग जो है वो थक के हार जाते हैं और वो एप्लीकेशन उनकी रूटीन में चलती रहती हैं, उनकी कार्रवाई नहीं होती है। जबकि ऐसे जुर्म के ऊपर ये फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे देखा है कि किसी इंसान का एक मोबाइल चोरी होता है या छीन लिया जाता है तो उस पर SP तक मौके पे पहुँच जाता है और उसके बनिस्बत करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान होता है, लेकिन किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंगती है क्योंकि तफरीक जुर्म की है, तफरीक लोगों की है। अमीर आदमी के लिए कानून और है और गरीब आदमी के लिए कानून और है। नॉर्मल पब्लिक को कोई भी नहीं पूछता यहाँ पर। जी इमरान, आप बताइएगा कि मेरा सवाल ये था कितनी मालियत का फ्रॉड हुआ आपके साथ और आप इसके हत्थे कैसे चढ़ गए? जी मेरा जो इसकी तरफ रेंट है वो तकरीबन 2 करोड़ से प्लस है और कुछ गाड़ियां हैं, उनकी तो मालियत का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि जो आजकल गाड़ियों का रेट है। सिर्फ मेरे सिंगल पर्सन का 2 से 2.5 करोड़ रुपए का है। उसके अलावा 20 लोग हैं जिनके करोड़ों रुपए हैं। इस पे 21 FIRs हुई हैं और इसके हत्थे चढ़ने का मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास ऐसे जब मैं माल्टा से, मेरी रेजिडेंसी है माल्टा की, जब मैं माल्टा से आया तो मैंने ये रेंट का बिज़नेस शुरू किया है। तो ये मेरे पास आया है कि जी हम गाड़ियों का काम करते हैं, हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर का काम है, आप हमें गाड़ियाँ दें, हम पूल में काम करते हैं। तो मैंने इसे एज ए हाई कोर्ट के जज का बेटा समझते हुए, रीज़नेबल बंदा समझते हुए इसको गाड़ियाँ दी। तमाम जो ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज़ होती है वो मैंने पूरी की। इससे रेंटल एग्रीमेंट बनवाए, इससे इसका ओरिजिनल ID कार्ड तक मेरे पास है। उसके इसने बजरिया अपने चेक दिए हुए मुझे। टोटल हमारी कार्रवाई पूरी है, लेकिन हमें कोई भी अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात है FIR नहीं होती। अगर FIR हो जाती है, इस बंदे के खिलाफ 21 FIR हैं। आज तक 21 FIRों में ये एक भी दिन थाने किसी बंदे ने इसको ना बिठाया है ना गिरफ्तार किया है और 2 साल तक ये PO रहा है, कोई इसको गिरफ्तार नहीं कर सका। तो इमरान, आप ये बताइएगा कि ये जो आपने बताया कि इसको जॉब मिली है गवर्नमेंट की ग्रेड 17 में, ये पर्चे दर्ज होने के बाद मिली है या पहले से ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे? नहीं जी, ये तो 2020 और 21 की FIR है इनके खिलाफ। 2020, 21, 22 की FIR है। ये जो गवर्नमेंट का इनको रखा गया है, ये रखा गया 10 मई 2022 को फर्स्ट टाइम इनको रखा गया 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। उसके बाद 6 मई 2023 को इनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए और रिन्यूअल कर दिया गया। और हैरानगी की बात यह है कि जब इनका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ है तो उससे पहले इनके ऑफिस में बेशुमार एप्लीकेशनें और इनके
फ्रॉड की सिचुएशंस उन्हें बता दी गई, एफआईआर्स उन्हें सेंड कर दी गई, उन्हें बता दिया गया कि ये लोग फ्रॉड है। और इतने हसास अदारे में, ये जुडिशल अकेडमी में ग्रेड 17 के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे इसको रखा गया है। और उस हसास अदारे में जहाँ पूरी जुडिशली ने आगे ट्रेनिंग लेनी है, वहाँ का ऑल इन ऑल है ये बंदा वहाँ पे आके जुडिशली में नौकरी करने के बाद अपनी जो एफआईआर्स है उन पे असरअंदाज हो रहा है, लोगों की एफआईआर्स की सुनी नहीं जा रही है। क्या आपने भी कोई वो जुडिशल एकेडमी में कोई एप्लीकेशन वगैरह मूव की, अपनी कोई एफआईआर की कॉपी सबमिट की आपने? जी, मैंने जो डीजी जुडिशल एकेडमी अभी काम कर रहे हैं, मेरे मुताबिक तो वो रबड़ स्टैंप हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बेशुमार दफ़ा खुद फ़ोन पे भी बताया है। मैंने चीफ कमिश्नर इन्फॉर्मेशन जो है उनके ज़रिए, आरटीआई की एप्लीकेशन के ज़रिए मैंने इनसे इनका रिकॉर्ड मांगा है जी कि आप इसका मुझे पुलिस सर्टिफिकेट दें, करैक्टर सर्टिफिकेट दें और मुझे इसका ऐड दें। जबकि वो इनके पास ना ऐड देते हैं ना वो कुछ देते हैं, वो बल्कि उस दरख्वास्त के जवाब भी ये हनान दे रहा है, क्योंकि पहले इसको इन्होंने बनाया था एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन और अब पीआईओ का भी चार्ज इनके पास है। तो वो अपने खिलाफ तमाम एप्लीकेशनों का जवाब भी खुद देते हैं। उसकी इंक्वायरी करने के बजाय उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर दिया गया। आम आदमी जो एक गरीब आदमी है, अगर उसके खिलाफ एक एफआईआर होती है तो उसमें पुलिस उसको पकड़ के बैठा लेती है, चाहे उसका वो करैक्टर क्लियर भी हो चुका हो, उसका वो पर्चा बेल भी हो चुकी हो, वो कहते नहीं जी जब तक वो थाने नहीं जाएंगे तब तक इसको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बंदे के खिलाफ 21 एफआईआर थी और ये पीओ था, तो एज ए पीओ के तौर पे एक एफआईआर है 617 न्यू नारकली की, उसमें उस बंदे ने इसको ट्रेस करके गिरफ्तार करवाया। उस एफआईआर में ये 10 दिन जुडिशल रिमांड में रहा है। उन 10 दिनों में एक भी, बाकी जो 21 मुख्तलिफ थाने हैं, किसी एक ने भी ना ही इनको गिरफ्तार किया, ना इनकी तलबी लगवाई, ना इनको जो है ना वो शामिल तफ्तीश किया, बल्कि उल्टा उनको जब उस 10 दिनों के बाद वो आए हैं, और उस वक्त ये 17 ग्रेड में जॉब कर रहा था, वो आया है, आने के बाद उसको बाकी बिलों में कहा जी इंटरम बिलें करवाएं और इंटरम के बिलों के बाद आपके पर्चे खारिज कर देंगे। तो पुलिस पूरी हेल्प कर रही है उसके साथ? जी, पुलिस पूरी हेल्प कर रही है। जो पिछले सीसीपी लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर साहब, वो इनके फुल सपोर्ट करते हैं। उनके प्रेशर की वजह से किसी इंसान ने ना इनको गिरफ्तार किया, ना इनकी तलबी की है। और मेरी आईजी साहब से अपील है कि जो ऐसे अनासर हैं जो अमीर हैं, जिनके लिए कानून और है और गरीबों के लिए और है, तो खुदारा ऐसा ना करें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं। जब से वो आए हैं उन्होंने पुलिस वेलफेयर के लिए बहुत से काम किए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी उनसे सिर्फ एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आम पब्लिक को भी देखें। आप पुलिस को प्रमोट कर रहे हैं, पब्लिक का भी देखें कि वो किस फुटेज पे खड़े हैं। वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो लुटा कर, और उनकी कोई सुनता नहीं है। मैं आईजी साहब का जो 1787 कंप्लेन है उस पर मैनी टाइम कॉल्स कर चुका हूँ, 20 दफ़ा कॉल की है कि मेरी आईजी साहब से बात करवा दें। मेरी कंप्लेनें वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई रिस्पांस नहीं मिला आपको? कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने रिक्वेस्ट की मेरी सीसीपीओ से मुलाकात करवा दें, मैनी टाइम मैं वहाँ पर गया हूँ, मुलाकात नहीं हो सकी। जी आईजी साहब, आपका कहना है कि 1787 पे जैसे ही आप कॉल करेंगे फौरी फीडबैक मिलेगा, लेकिन कोई फीडबैक नहीं मिला गया। ये ऑन द रिकॉर्ड आपके सामने बात है। दूसरा, इमरान शौकत साहब आप बताइएगा कि आपने डीआईजी ऑपरेशन या आईजी किसी फोरम पे कोई अपील या कोई दरख्वास्त दी कि आपकी कोई सुनवाई हो? सर, मैं 3-4 दफ़ा आईजी के ऑफिस में गया हूँ, कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वो पता नहीं किस टाइम मिलते हैं। लेकिन ये कि मेरी एप्लीकेशन वहाँ पे भी मैंने सबमिट की, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। 1787 पे भी मैंने जो कंप्लेंट्स की उनका मेरे डायरी नंबर्स लगे हुए हैं, वो मेरी आज तक पेंडिंग है। कोई भी इंसान नहीं सुनता, बल्कि वहाँ पे जो आईजी साहब का सेल है वहाँ पे सिर्फ कांस्टेबल लेवल के लोग हैं। वो आपकी एप्लीकेशन लेते हैं, लेने के बाद वो मुतलका उन्हीं लोगों को भिजवा देते हैं जिनके खिलाफ एप्लीकेशंस होती हैं। तो कोई बंदा आपको टाइम नहीं देता। उनका अभी मैकेनिज्म ही नहीं है नीचे कि वो कंप्लेन के बारे में कोई रिस्पॉन्स हो सके। उनके लिए आईजी साहब को चाहिए कि कोई एक खुद पब्लिक डे रखें जिसपे लोग विदाउट किसी हेजिटेशन आ सकें, सारा दिन वहाँ पे बैठे, हम लोगों को सुने कि उनके मसाइल क्या हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी आपको इसमें हैरत वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनकी कंप्लेंट्स हैं, 21 एफआईआर हैं, उन 21 एफआईआर में ये एक दिन भी रेस्ट नहीं हुआ और पुलिस अपनी मन मर्जी कर रही है। मेरी आईजी पंजाब से दरख्वास्त है, वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि ये जो फ्रॉड है बहुत और भी अफेक्टिंग है जिनकी एफआईआर नहीं हुई, तो इनको देखें कि ये पुलिस किस तरीके से
इनके एफआईआर्स को खारिज कर रही है या किस तरीके से लोगों के साथ वो बिहेवियर कर रही है। एक बड़ा महंगा स्कैंडल है, लोगों की जमा पूंजी जो है वो सारी इसी तरह ही वो लोग परेशान है कि जी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुरसुने वाली नहीं है। मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील है कि वो इस चीज़ पे अज खुद नोटिस लें और ये देखें कि एक इंसान जिसने इतना ज़्यादा फ्रॉड किया है वो 17 ग्रेड में एज ए जुडिशल एकेडमी में कैसे काम कर रहा है, और बाकी लोगों को भी इंसाफ मुहैया करें इस फॉर्म पे कि जिनकी एफआईआर नहीं हो रही या जिनकी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि ये अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों की एफआईआर नहीं होने दे रहे और कोर्ट्स में भी कोई उनकी सुनता नहीं है। वो एक सरकारी गाड़ी में घूमता है, सरकार का पेट्रोल इस्तेमाल करता है, डेली उसकी 4 से 5 इंटरम बेल्स होती हैं, और हम इस चीज़ पे हैरान हैं कि वो सारा दिन कोर्टों में होता है तो उसकी एकेडमी में कैसे हाजिरी लग रही है और वो कैसे इन चीज़ों को अपने फ़राइज़ को भी अंजाम दे रहा है। कोर्टों के इंटरम्स में भी सारा दिन वो रहता है। अगर ऑन दी रिकॉर्ड देखें तो महीने में से 8-10 दिन तो वो अदालतों में होता है, तो वो कैसे काम कर रहा है। तो ऐसे इंसान जो एक एकेडमी पे बोझ है, उसको सिर्फ इसलिए कि वो एक जज का बेटा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। चीफ जस्टिस से मेरी पुरजोर अपील है कि वो मेरे और बाकी जो भी इसके अफेक्टी लोग हैं उन सब के लिए वो कोई एक्शन लें। जी नाजरीन, बात फिर वही कानून में दर्जा बंदी की। साबिक जस्टिस हाई कोर्ट अब्दुल सत्तार असगर का बेटा हनान असगर अभी बजाते खुद एक डिप्टी डायरेक्टर जुडिशल एकेडमी में तैनात है, और ये जुडिशल एकेडमी की कारकर्दगी और इनकी रिक्रूटमेंट पर भी एक सवालिया निशान है कि किस तरह से इसकी रिक्रूटमेंट की गई और दरख्वास्तों के बावजूद वो बंदा कैसे वहां पे अभी तक नौकरी कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा आईजी साहब से, उस्मान अनवर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, खाली हेलमेट पहनाकर पुलिस रिफॉर्म्स जो है ना वो ठीक नहीं की जा सकती। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात की जो है जो आपका काम है वो दलीलें हैं, लेकिन खुदारा एक मर्तबा जो थाना कल्चर है उसकी तरफ भी नज़र करें। थाना कल्चर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक पुलिस का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। दूसरा, ख़ास तौर पे जो एक इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है वो साल से वही चलता आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम में जो है वो तब्दीलियाँ करें ताकि इसमें दुरुस्तगी हो और लोगों को इंसाफ मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मुतासरीन हैं और इमरान शौकत हैं इनको इंसाफ दिलवाया जाएगा। मैं एक बार फिर आईजी पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि ये तमाम मुतासरीन को इंसाफ दिलवाया जाए, उस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए इन सबको इंसाफ दिलवाया जाए। इसके साथ ही आपका मेज़बान साबिर गौरी आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।